गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भी कभी दुख का समय आता है तो एक काम करता है। जैसे मान लीजिए परिवार पर दुख आया तो परिवार को एक कर देता है। सब लोग मिलकर उस दुख से फाइट करते हैं, उस दुख से लड़ते हैं, सुखी होने का प्रयास करते हैं, दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। मिलकर हम उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। सेम इसी प्रकार से जब बाहर का कोई कष्ट आता है, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 6 लोग रह रहे हैं और पास में कोई खराब आदमी रहता है और वो परेशान करता है, तो ये 6 के 6 एक हो जाते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। वैसे चाहे रोज़मर्रा में इन 6 में कभी कभी आपस में मतभेद हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, बड़ा वाला छोटे वाले को पीट भी देता है। लेकिन जिस समय बाहर का कोई अटैक होता है उस समय ये लोग एक हो जाते हैं। अब जैसे हमारे आगे जो परिस्थिति है उसको हमको सबको मिलकर फाइट करना है। हम सबको एक हो जाना है। पुरानी बातों को इस समय भुला देना है। ये समय नहीं है पुरानी बातों को याद करने का, उनको मन में रखने का, किसी से द्वेष मानने का, कोई अपने दुराग्रह रखने का। इस समय नहीं वो समय है। इस समय जो समय है वो हम सब एक हो जाएं मिल कर के, और ये जो भी समय है इसके खिलाफ हम एकजुट होकर इसका सामना करें। ज्ञान योग की बात भगवान दूसरे अध्याय में बताते बताते कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा में जो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, इंद्रियां नहीं, ये सब तो तुम्हारे एक प्रकार से औजार हैं, करण हैं। अंतःकरण बाह्यकरण ये 2 होते हैं। करण औजार, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, काम करने की चीज़। अब तुमको क्या करना है? सामने युद्ध है। अब तुम ये नहीं सोच सकते कौन जीतेगा कौन मरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या वो क्या, कैसे करें कैसे। अब तुम बस मिल करके, तुम लोग सारे के सारे मिल करके, युद्ध आया है इसका सामना करो। जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, जीवन हो मरण हो, सुख हो दुख हो, कैसा भी जो समय है उसको समान समझकर, क्या होगा ये सोचने का समय नहीं है। जो करना है बेस्ट, प्रिकॉशंस लेने हैं, पूरा अपना बेस्ट करना है, हम सबको एक होना है, हम सबको मिलकर फाइट करना है, ये करना है तो करना है। तो भगवान कह रहे हैं ये समय नहीं जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के बारे में सोचने का, ये समय है एक हो जाने का। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब हम लोग मिलजुल कर जो सब काम करेंगे, इसमें हम गलत काम तो कोई करेंगे ही नहीं, हम कोई पाप का आचरण करेंगे नहीं। इस समय हमको कोई पाप हमसे होगा ही नहीं, हम करेंगे नहीं, ये बोलना तो क्या होगा ही नहीं, क्योंकि इस समय हम पाप करने नहीं बैठे। इस समय तो हमारे सामने एक युद्ध है, एक महामारी है, उससे हम लड़ने बैठे। अब दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ
तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। मन में हमारे संशय होते हैं, डर होते हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान से तुम्हारा डर दूर होगा, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये ज्ञान है। आत्मा, सोल, रूह, उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, वो सदा रहने वाला है। फना हो जाने वाला है शरीर, खत्म हो जाने वाला है, मर जाने वाला है शरीर। जब तुम अपने को आत्मा जानते हो तो तुम्हारे अंदर से भय निकल जाता है। तो भगवान ने कहा, ये बुद्धि, अभी जो मैंने तो ज्ञान दिया तुमको, ये ज्ञान योग के विषय में कहा, अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। प्रैक्टिकली कैसे लाओगे वो सुनो। पहली बात तो यह है अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। तुम जो भी कर्म योग का आचरण करोगे, कर्म योग में मुख्य होता है फल की इच्छा का ना होना। मुझे अपना काम करना है, बढ़िया करके करना है, भगवान के लिए करना है, ये दुनिया भगवान की है, संसार भगवान का है, मुझे उनके लिए काम करना है, अपना बेस्ट करना है। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अब कितने सारे डॉक्टर्स सेवा में लगे हुए हैं। अगर वो ये सोचेंगे कि मेरे को कुछ ना हो जाए तो सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा और मुझको इस चीज़ से फाइट करना है, तो पूरा प्रिकॉशंस लेगा, प्रिकॉशंस ले करके। और वो हमारे बचपन का मुझे याद है, तभी कोई मास्क वगैरह नहीं आया करते थे। अब जो गवर्नमेंट कह रही है ना, घर के ही मास्क बना लो, तो हमारे पिताजी जब कभी जुकाम होता था तो रुमाल जो तय किया हुआ होता है, फोल्डेड होता है, उसको नाक पे रख लिया करते थे और उसी से सूंघते रहते थे और वैसे ही रखे रहते थे। काफ़ी देर तक मैं देखता था, ये घंटों घंटों रखे रहते थे। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं। तब बहुत पुरानी एम्बेसडर कार थी, तो उसमें भी जाते थे अपने टीचिंग जॉब के लिए, तो नाक पर रुमाल रखे रहते थे। जुकाम जब भी हो जाता था, घर आते थे तो भी रखे रहते थे। तो मास्क का सिस्टम आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, घरों में चलता था। पुराने जो भी लोग होंगे उनको याद होगा, उनके जो फादर या फोर फादर्स थे वो सब यूज़ करते थे मास्क। आज हमको हर चीज़ बाजार की बनी हुई चाहिए, इसलिए दिक्कत हो रही है। आपका रुमाल है, जेंट्स का रुमाल होता है, वो फोल्डेड होता है, जब वो मास्क का काम करता है। 6 लेयर बन जाती हैं उसमें, 6-8 लेयर बन जाती हैं, उसको आप लगा लीजिए। वो तो मास्क तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर का होगा, हमारा तो 6 लेयर का रुमाल होता है। उसको हमने लगा लिया एकदम फ्री। अब भगवान कह रहे हैं, देखो जो तुम कर्म करोगे कर्म योग के द्वारा, कर्म योग में फल की इच्छा नहीं है, भगवान के लिए कर्म किया जाता है, सेवा होती है। भगवान मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपके जनों की सेवा करता हूँ। ये सब लोग जो हैं ये आपके ही हैं, हम सब आपके हैं। भगवान इस संसार के मालिक आप हैं, ये दुनिया आपकी है और हम सब आपके हैं। तो इसमें जो सेवा होती है इसका उल्टा फल नहीं निकलता कभी भी, अर्थात दुख और क्लेश नहीं होता, हमारे कर्म नहीं बनते, गलत काम नहीं होता। सेवा में गलत काम कभी नहीं होगा। स्वार्थ के लिए जब काम किया जाएगा तो उसमें गलत काम होंगे, पर सेवा के लिए कभी कोई गलत काम नहीं किया जाता। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन, थोड़ा भी अगर हमारे मन में है कि भगवान हम सबकी सेवा कर सकें, हम सबकी सेवा कर सकते, थोड़ा भी अगर हमारे मन में है, तो भगवान कह रहे हैं तुम अभय हो जाओगे, तुम निर्भय हो जाओगे, तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। मेरा जीवन सबके लिए, ये अंदर की भावना है। अभी करने पे मत जाइएगा, बताइए क्या करें, करने की बात तो बाद में आएगी। जैसा भगवान सामने लाएंगे वैसा हो जाएगा।
अंदर का तो भय दूर हो जाए, अंदर में तो डर ना हो कोई। ये अंदर की डर की बात करते हैं भगवान। बाहर से क्या है, अब वो तो जैसी क्रिया आएगी तब देखेंगे, पर डरपोक नहीं बनना चाहिए आदमी को। अब आगे भगवान कहते हैं, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इस कर्म योग में जहाँ कर्म किया जाता है, फल की इच्छा नहीं होती, कर्म भगवान के लिए किया जाता है, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, एक कर्मयोग का आचरण होता है। इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। मुझे भगवान के लिए कर्म करना है, ये दुनिया संसार भगवान की है, ये शरीर मिला है संसार से, इसको संसार की सेवा में लगाना है। संसार भगवान का है, मुझे भगवान के संसार की सेवा में इसको लगाना है। एक निश्चय। कर्म का फल क्या निकलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये सब इसमें कुछ नहीं होता। अस्थिर विचार वाले जो विवेकहीन सकाम मनुष्य होते हैं, उनके अंदर में बहुत सारी बातें होती हैं। शुरुआत होती है मुझे क्या मिलेगा, फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अपने वालों के लिए कर रहा हूँ ना, तो ठीक है, दूसरों के लिए मैं क्यों करूँ, उन लोग के घर वाले करें, उन लोगों के लोग करें, नहीं, हमारे सामने जो कर्म आया है हम उसको करें, जो संभव हो सके, जितना हम कर सकें। हमारे यहाँ कर्मचारी है, इस समय छुट्टी चल रही है, मान लीजिए वो आ जाता है और बेल बजाता है, साहब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमारे पास भी कम है लेकिन हम कुछ ना कुछ मदद उसकी ज़रूर कर दें। हमने आलू 20 किलो लेकर ख़रीद कर रख लिया था, अब हम देख भी रहे हैं कि अभी मुश्किल से 5 किलो खर्च हुआ है, 15 किलो बचा हुआ है और ये ख़राब हो जाएगा, एक हफ्ते बाद ये ख़राब हो जाएगा। अगर उसमें से 2 किलो उठाकर हम उसको दे दें, उसके भी काम आया, हमारा आलू ख़राब नहीं हुआ, और हमने फ्रेश आलू बाद में ख़त्म होने पर ले लिया। किसी के अब वो सड़ा हुआ आलू जब बचेगा उसको देना चाहेंगे तो कोई लेगा नहीं, और लेगा भी तो मन में बहुत ख़राब भाव रखेगा कि देखो दिया भी है तो क्या दिया है। पुराने ज़माने की बात है, जब हम लोग सत्संग में नहीं थे, मंदिर जाते थे तो कुछ चढ़ाओ, तो बाहर कुछ फल फ्रूट पत्ते वत्ते ये सब मिल रहे होते थे, फूल पत्तियाँ, बेल पत्तर और तुलसी की पत्ती और फूल और कुछ फल। तो वो फल वाला कहता था किस लिए चाहिए आपको, हम कहते थे अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो वो ऐसे ही उठा के, तो हम कहते थे भैया ये तो ख़राब है, देखो अमरूद ख़राब है। अरे साहब आपको चढ़ाना ही तो है, आपको क्या करना है ख़राब, आपको थोड़ी खाना है। तो जो विवेकहीन सकाम मनुष्य होते हैं वो हर समय अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे लौट कर क्या मिलेगा, मेरे स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी। बहुत सारे भेद रहते हैं उनके मन में, ये दूसरा, इस कास्ट वाला, ये उस कास्ट वाला, ये ऊंची जाति वाला, ये नीची जाति वाला, भेदों का अंत नहीं है उनके मन में। ये काला, ये गोरा, अच्छा वहाँ काले लोग ज़्यादा मर रहे हैं, फिर ठीक है, क्या मतलब वो इंसान नहीं है क्या। एक देखिए, एक विचार करने की बात आती है। मान लीजिए हम किसी सभा में बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे भी हैं वहाँ खेल रहे हैं। एक बच्चा माँ पुकारता है, माँ, मम्मी। मम्मियाँ तो करीब 25 बैठी हैं वहाँ, उदाहरण ले रहे हैं, 25 मम्मियाँ बैठी हैं, पर जिस बच्चे ने आवाज़ दी है उसी की मम्मी के कान खड़े हो जाएंगे और झट उठ करके चल पड़ेगी कि मेरा बच्चे ने मुझे पुकारा है बाहर। इसी प्रकार
जब माँ पुकारती है अपने बच्चे को, तो जो बच्चे तो कई सारे खेल रहे हैं, पर जिस माँ का जो बच्चा होगा वही पलटकर जवाब देगा, अभी आ रहा हूँ मम्मी। 20 बच्चे और खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसी एक बच्चे ने आवाज़ दी। तो हम हमारे वाले को पहचानते हैं। लेकिन भगवान तो सबकी मम्मी है। कोई भी हम में से पुकारे भगवान को तो भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान हमारी माँ के जैसे हैं, हमारे पिता के जैसे हैं। कोई भी दुख दर्द तकलीफ आएगी तो हम किसको पुकारेंगे? अपने माता पिता को तो पुकारेंगे। तो भगवान हमारे माता पिता हैं और वो हमारी सुनते हैं। इसमें भेद नहीं रखना चाहिए। मम्मियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो बच्चा है, जिसने पुकारा है मम्मी, उसने अपनी मम्मी को पुकारा है। और उस और मम्मियों के मन में कोई भेद ये नहीं है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। उनको पता है इसका बच्चा है, इसको पुकारा है, ये जाएगी। लेकिन भेद बुद्धि नहीं रखती हैं। बेटा तो बेटा ही होता है। किसी का बेटा मरा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भेद मम्मियों के मन में नहीं होता है। बच्चा पुकारता है तो जानती हैं ये उनका बच्चा है, उसको पुकारा है, पर उनके मन में ये नहीं होता अरे ये तो दूसरी का है, इसका बच्चा है, मर जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे कभी नहीं आएगा किसी मम्मी के। वो जानती है बच्चे का दर्द क्या होता है। तो हमारे अंतःकरण में प्रेम सबके प्रति एक सा होना चाहिए। भले व्यवहार में तो ठीक है, एक्शन में तो ठीक है, आप नहीं कर पाओगे सबसे प्रेम, लेकिन अंदर में तो प्रेम का भाव रहना चाहिए। वैसे भी भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, मैं ही सब रूपों में हूँ। तो हम भेद बुद्धि, खराब भाव, गलत भाव किसी के प्रति न रखें। हमको किसी के साथ व्यवहार नहीं करना, मत करो। किसी की दुकान से सामान नहीं खरीदना, मत खरीदो, पर बुरा भाव मत रखो। अपने भाव को मत बिगाड़ो, क्योंकि जो भाव हम रखते हैं लौटकर हम ही को वो मिलता है। किसी के दुख में हमको सुख होता है, मान लीजिए बड़ा अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, भगवान कहेंगे अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भगवान कहेंगे अच्छा तो इसको दुख अच्छा लगता है, वो दुखी हुआ तो ये कह रहा है बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा तो इसको दुख पसंद है, चलो अब की बार तुम्हारा नंबर है। तो अब की बार हमको दुख दे देंगे वो। फिर हम चिल्लाएंगे मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। हमने गलत भाव रखा ना। तो ये सब बातें प्रूव करती हैं कि हमको किसी के भी प्रति बुरा भाव, गलत भाव नहीं रखना है। किसी के साथ अगर बुरा हो गया, किसी का कोई अपने वाला मर गया, हमारे अंदर में भाव दुख का ही होना चाहिए। हे प्रभु, हे नाथ, उसका जो आत्मा है उसको शांति मिले। मेरा कोई बुरा भाव किसी के प्रति नहीं है। मुझे कोई खुशी नहीं हुई किसी के मरने की, किसी के दुखी होने की, मुझे कोई खुशी नहीं है। हे नाथ, हम सब आपके बच्चे हैं। हे प्रभु, हम सब आपके बच्चे हैं। ऐसा भाव रखकर हम अपने भावों को शुद्ध रखें। भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम मनुष्य होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक भेदों वाली और अनंत होती है। भोगों में लगे रहते हैं, कर्म फल के प्रशंसक होते हैं। मैंने इतना बना लिया, मैंने इतना कर लिया, मैं इतना और कर लूँगा। उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है। स्वर्ग जैसे सुख को भोगता हूँ मैं, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना सामान है। स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। मेरे पास स्वर्ग जैसे सुख हैं, मेरे जैसा आलीशान मकान किसी का होगा ही नहीं। वे अविवेकी जन, उनको समझ नहीं होती, वो दूसरों को दुख देते हैं,
दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं अपनी वाणी से। जब हम बड़ी बड़ी बात करते हैं तो सुनने वाले को कष्ट तो होता है कि मेरे पास इतना नहीं है जितना इसके पास है। उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होती है। इसीलिए तो कहा गया है अपनी तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। हमारी तारीफ कोई और करे तो ठीक, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब हम अपनी तारीफ करते हैं तो दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। हम किसी से कहते हैं मेरा बेटा ना अमेरिका गया है और इतना कमा रहा है और इतनी बड़ी पोस्ट पर चला गया है, इतना इतना राइज किया है उसने। मान लीजिए जिसको हम कह रहे हैं उसका बेटा किसी कारण से बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया है, भारत में ही है, कम कमा रहा है, उसको कैसा लगेगा सुनने में जब हम अपने बेटे की तारीफ उसके सामने करेंगे और बड़ा बड़ा के करेंगे? उसको दुख होगा। तो ऐसी वाणी बोलने का क्या लाभ जिससे किसी को दुख मिले? इनको अविवेकी जन कहते हैं। ये समझते नहीं है क्या बोल रहे हैं। जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, उस वाणी के द्वारा उनको मिलता क्या है? जन्म मरण रूपी फल। जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। देखिए, हर आदमी से गलत काम तो हो ही जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति राइज करता है तो राइज करने के उसके मार्ग में कुछ कारण ऐसे आए होते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा कि वो बाद में चलकर पैसे वाला हो गया। तो जब वो चल रहा था अपने रास्ते पर, तो कोई भी जो उसके बीच में आता था, या तो आप रिश्वत ले लो नहीं तो मार दिए जाओगे, उसका ये उसूल था। तो जो रिश्वत लेते थे वो बच जाते थे, उसका काम हो जाता था। जो रिश्वत नहीं लेता था उसको वो मरवा देता था। क्या ऐसे काम करके कोई आदमी क्या सोचता है कि नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा? कहाँ जाएगा? और उसका फल क्या मिलेगा? उसको दुख नहीं मिलेगा, उसको कष्ट नहीं मिलेगा। उसने कितने लोगों के बच्चों को मारा होगा, उनके माँ बापों के दिल से कितनी बद्दुआ निकली होगी। कभी तो फलित होगी, कभी तो उसका घड़ा फूटेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिससे किसी को दुख मिले। ऐसी वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने अपनी अपनी तारीफ का बखान करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसी वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, मोहित हो गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। उनको भोग के पदार्थ चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए किसी भी कीमत पे। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान कह रहे हैं वो मेरे को प्राप्त नहीं करना चाहते और कर भी नहीं सकते। उनके जीवन में सुख दुख रूपी झूला चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख। तो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े काम करके अपनी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े भोग सामग्रियां इकट्ठी कर रखी हैं जिन्होंने, और किस तरह से भोग सामग्री या सामान या रुपया कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हमारा ग्राफ पैसे का बढ़ता चला जाए, उन साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं तुम उनसे अलग हटो, इग्नोर करो उनको, उनके साधनों में आसक्तिहीन तुम ध्यान मत दो। एक हमारे जानने वाले हैं, तो आज से करीब 40 साल पहले की बात है, शेयर मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने शेयर खरीद लिए
30 साल पहले तक वो खरीदते रहे, यानी 10 साल के टाइम में जब जब कोई अच्छा शेयर मिला उन्होंने खरीदा। अचानक मार्केट क्रैश होता है और उनके वो लाखों रुपए के शेयर्स कुछ रुपयों के बन जाते हैं। जैसे 20 लाख के शेयर थे अगर, तो मुश्किल से 3-4 हज़ार के रह जाते हैं और उनका वो सारा पैसा बर्बाद हो गया। ये ग्राफ अप एंड डाउन का जीवन में चलता रहता है। मार्केट कभी अप होता है, कभी रिसेशन होता है, क्रम चलते हैं जीवन में। भगवान कह रहे हैं तुम ऐसे लोगों की बातें मत सुनो, तुम अपना काम करो। हम भगवान के रास्ते लगे हैं, हम भगवान के मार्ग पर लगे हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम भगवान के मार्ग पर बढ़ते जाएं। ये हमारा काम है। तो उनके साधनों में आसक्तिहीन, उनके साधनों में हमारा ध्यान न हो, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, कभी खुशी कभी गम उनके साथ होता रहता है। हम उन चक्करों से अलग हैं, हम भगवान में लगे हैं, हमारा मन भगवान में लगा है, करने योग्य कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सबके साथ प्रेम का भाव है, अपनी जीविका चलाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित और हमारा मन भगवान में लगा रहता है। इसका एक सरल तरीका है, सांस सांस सिमरो गोविंद। अपनी सांस पर भगवान का नाम लेते रहें। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित भगवान में ध्यान लगा रहे और दुनिया की चीज़ों को न चाहने वाला हो। दुनिया की चीज़ें जो मिली हैं ठीक है, भगवान आपने दी हैं, आपने दी हैं तो ठीक है। मेरे मन में कोई परिग्रह नहीं चीज़ों का, मेरे मन में चीज़ें इकट्ठी नहीं हैं। चीज़ें इकट्ठी हैं बाहर, ड्राइंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, स्टोर रूम में हैं, वो जगह है चीज़ों की। मेरा मन नहीं है उन चीज़ों की जगह, मेरा मन आपके लिए है, आपकी जगह है, आपकी उसमें जगह है, आप उसमें विराजमान होइए। मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में आप विराजमान होइए। फिर भगवान कहते हैं देखो, जो लोग परमात्मा में नित्य तृप्त और संतुष्ट हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, हमारा मन तो भगवान में लगा है। दुनिया का जहाँ लगा है ठीक है, कोई बात नहीं, जो जिसको चाहता है उधर भागता है। मैं भगवान को चाहता हूँ, मैं भगवान की तरफ चलता हूँ। लोग दुनिया को चाहते हैं, वो दुनिया की तरफ चलते हैं। सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा मन नहीं है मन, भले मन के वास्ते। अगर मेरा मन भला है, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तुमको दुनिया में जाना है जाओ, तुमको कहीं जाना है जाओ। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि मेरा मन करता है बाहर जाने का। तो मैंने पूछा क्यों करता है तुम्हारा मन बाहर जाने का? तो उसका जवाब ठीक से नहीं आया। तो फिर मैंने कहा अच्छा कॉल कर लो, बात करते हैं। तो उसने फ़ोन मिलाया। मैंने कहा क्यों मन करता है तुम्हारा बाहर जाने का, विदेश जाने का, कहीं भी पढ़ने के लिए? पढ़ाई तो भारत में बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे पहले तो तुम्हारा क्यों मन है? तो बोला देखिए एक्चुअली बात मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, मेरा मन पढ़ने जाने का नहीं है। मेरा मन जो वहाँ पर फ्रीडम है, हर तरह की फ्रीडम, अब आप लोग समझ लीजिए उनका क्या मतलब है। और दिन और रात का कंसेप्ट नहीं है, मर्जी जब घूमते रहो, जहाँ घूमते रहो। फिर दूसरा, खाने कमाने के लिए होटल में नौकरी मिल जाती है, किसी भी होटल में कैसी भी नौकरी मिल जाती है। अब आप समझ लीजिए क्या मतलब है। और उसको करके हम एक जीन्स और फटी जीन्स और टी शर्ट पहन सकते हैं, तो उसमें हमारा काम चल जाता है। और हम फुल फ्रीडम के साथ जीते हैं वहाँ पर, फुल फ्रीडम। कोई माँ बाप नाम की चीज़ नहीं होती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, फ्रीडम के साथ हम जीते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें पढ़ने नहीं जाना, तुम्हें फ्रीडम चाहिए। बोलता है हाँ। अब जो माँ बाप बाहर भेजते हैं बच्चों को, मुझे नहीं समझ में आता कि उनको समझ नहीं है या बच्चे ने उनको बेवकूफ़ बना दिया है। क्योंकि जो पढ़ाई वहाँ से करके आते हैं वो लोग, उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हमारे भारत में मौजूद है।
खैर, मैं किसी देश की बुराई नहीं कर रहा, कोई तुलना नहीं कर रहा। मेरा कहने का सिर्फ ये भाव है कि कृपा करके वो माँ बाप जो बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या भेज देते हैं उनके कहने से, कृपा करके पहले पता करें ठीक से ये करेंगे क्या वहाँ जाकर। जो बच्चे गए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर। जो नौकरी के लिए गए हैं वो तो एक अलग चीज़ है, नौकरी उनको वहाँ मिली इसलिए वो नौकरी के लिए गए, वहाँ उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी जीनी है, शादी आपने कर दी है, उनके बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जैसे मर्जी जिए। लेकिन जो पढ़ने जा रहा है बच्चा वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसको बिगाड़ लेते हैं तो कल को हम किसको दोष देंगे। तो ये सब बातें भगवान ने ये कहा कि जिसका मन भगवान में लगता है वो बाहर कहीं नहीं देखता, बाहर की चीज़ों के लिए नहीं तरसता, अपने मन को बाहर नहीं बिखेरता, बाहर की चीज़ों को लेकर सुखी दुखी नहीं होता रहता, वो समता में रहता है, शांत रहता है, आनंद में रहता है। अब हमको क्या चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।